बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, संतों का कथन है कि संसार का मोह अंधेरा है और भक्ति रोशनी है। मोह दुखदाई है और भक्ति सुख रूप है। लोग सुख तो चाहते हैं परंतु चलते वे अंधेरे में हैं। अंधेरे में यदि कोई कार्य किया जाए तो वह कभी सिद्ध नहीं हो सकता। अंधेरे में की हुई सारी कार्यवाही गलत हो जाती है, समय नष्ट हो जाता है और परिणाम उसका निराशा होता है। जैसे तेली का बैल, आंखें जिसकी बंद हैं और दिन भर कोल्हू के गिरधर चक्कर काटता है, परंतु सायंकाल आंखें खोलने पर अपने आप को वहीं पाता है जहाँ से प्रातःकाल वह चला था। इसी प्रकार संसारी जीव जीवन यात्रा तो कर रहे हैं परंतु वह यात्रा उनकी सफल इस कारण नहीं होती कि वे अंधेरे में यात्रा करते हैं। अंधेरी रात में सफ़र करता हुआ मुसाफिर प्राय रास्ता भूल भी जाता है और ठोकरें भी खाता है तथा दुखी होकर परेशान भी होता है और भूलकर अपनी मंजिल से दूर हो जाता है। इसलिए संतों का उपदेश है कि हे मनुष्य, यदि तू सफलता चाहता है तो फिर रोशनी में आ, क्योंकि रोशनी में तेरे किए हुए समस्त कार्य सिद्ध होंगे और यह रोशनी सत्संग के बिना कहीं भी मिल नहीं सकती। संतों की वाणी है, साध संग में चांदना, शकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइये सत्संगत में ठोर। सत्संग में रोशनी है, इसके बिना सब संसार अंधेरी रात है। जो जीव सत्संग में आकर भक्ति की रोशनी को पाते हैं उनके भाग्यों की जितनी भी सराहना की जाए कम है, क्योंकि ऐसा संयोग अति दुर्लभ है। वर्णन आया है, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलती और बिना हरि कथा के अज्ञान का नाश नहीं होता है। जब तक मोह अज्ञान होता है तब तक भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न नहीं होती। अब आगे कहते हैं, प्रीति और प्रेम के बिना भगवान नहीं मिल सकते, चाहे योग, जप, ज्ञान, वैराग्य आदि कितने भी साधन क्यों न कर लो। इसलिए है भाई, उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ बड़े सीलवान काकभुजंडी जी रहते हैं, जो भगवान की भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं। गुणों के घरतता बहुत ही चिरकाल के हैं। वे सदा भगवान की कथा करते रहते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी वहाँ आते हैं और बड़े आदर व श्रद्धा से उनकी कथा सुनते हैं। इसलिए आप भी उनके सत्संग में जाकर भगवान के अनेक प्रकार के गुणों तथा कथाओं को सुनो। मेरा विचार है, जब आप काकभुजंडी जी के सत्संग में जाकर भगवान की कथाओं और लीलाओं को श्रवण करोगे तो मोह भ्रम से उत्पन्न हुआ तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। हे पार्वती, जब मैंने सब प्रसंग अरुण जी को सुनाया तो वे प्रसन्न हो मेरे चरणों में सिर निभाए भुजंडी जी के आश्रम को चले। हे पार्वती, भगवान के हर कार्य में कोई न कोई भेद छिपा रहता है। यद्यपि मैं उससे सत्संग का द्वारा समझाया सकता था, परंतु भगवान की कृपा से मैंने उस भेद को समझा।
कारण मैंने स्वयं उसे न समझाया और उचित जानकर काकभूषण जी के पास भेज दिया। वह भेद यह था कि गरुड़ जी ने कभी अभिमान किया होगा जिसे भगवान दूर करना चाहते हैं। यदि मैं समझा दूंगा तो अभिमान न जाएगा। इस कारण पक्षीराज ब्रह्म काग द्वारा दूर कराऊं तो मालिक की मौज पूरी होगी। यही भेद था जिसको समझकर मैंने उसे काग जी के पास भेजना ही उचित ख्याल किया। हे पार्वती, मैंने अपने दिल की बात गरुड़ जी के आगे रख दी, कुछ छिपाया नहीं और कुछ इसलिए भी मैंने उसे अपने पास नहीं ठहराया कि यह पक्षी है और काकभूषण जी भी पक्षी हैं। पक्षी की भाषा पक्षी भली भांति समझेगा। हे पार्वती, क्या बताऊं, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। संसार में कौन ऐसा ज्ञानी पुरुष है जो इस माया के धोखे में न आया हो। दोहे में आया है, ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रैभुवनपति कर ज्ञान, ताहि मोह माया प्रबल पामर करे गुमान। शिव बिरची कहे मोहि को बपूरा आन, अस जिस जानी भजे मुनि मायापति भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं, गरुड़ जी तो बड़े ज्ञानवान भक्तों के शिरोमणि और त्रैभुवनपति अथा नारायण जी के वाहन थे। उनको प्रबल माया ने मोह लिया, तो ऐसी माया से पामर जीव कैसे बच सकते हैं। यह माया शिव जी और ब्रह्मा जी के मन को भी मोह लेने वाली है, तो अन्य संसारी जीव किस गिनती में है। दिल में ऐसा जानकर जो भगवान के भक्त हैं, इस माया से बचने के लिए सदा भगवान के भजन भक्ति में सावधान रहते हैं, ताकि मन और माया को धोखा देने का अवसर ही न मिले। ऊपर दिए गए शिवजी महाराज जी के अनुसार कि हे पार्वती, गरुड़ जी ने कभी अभिमान किया होगा कि मैं पक्षियों का राजा हूँ और संसार के सारे पक्षी मेरी प्रजा है, तथा इस अभिमान को भगवान तोड़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आपने न समझा और भूषण जी के पास भेजा। यहाँ पर जो अपना अनुभव कहता है, उसके अनुसार शिवजी महाराज जी ने भगवान के भेद को यथार्थ रूप में समझा। भगवान का सहज स्वभाव है कि वे अपने सेवक का अभिमान नहीं रहने देते। इस स्थान पर 2 चौपाइयाँ और एक दोहा जो काकभूषण और गरुड़ जी के संवाद में आगे चलकर आएगा, लिख देना आवश्यक है। सुनेहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखी काऊ। यद्यपि प्रथम दुख पावे रोवे बाल आधीर, व्याधि निशान हित जननी गणेशो शिशु पीर। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री भगवान का सहज स्वभाव है कि वे अपने दास का अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि यह अभिमान ही संतृप्ति अर्थात जन्म मरण का मूल है, जिससे अनेक शूल उत्पन्न होते हैं। अर्थात अभिमान सकल शोकदायक और शूल उत्पन्न करने वाला है। इस कारण कृपा के सागर प्रभु अभिमान को दूर कर देते हैं। यह उनकी अपने सेवक के साथ बहुत ममता और प्यार की निशानी है। जैसे बालक के शरीर में फोड़ा होता है तो माता कठिन हृदय करके उसे चिरवा देती है। यद्यपि पहले बालक दुख पाता है, अधीर हो कर रोने लगता है, परंतु माता व्याधि दूर करने के निमित्त बालक की पीड़ा को पीड़ा नहीं गिनती। यह बालक के ऊपर माता की दया होती है, क्योंकि माता जानती है कि यह दुख
दुख नहीं है, परिणाम इसका सुख होगा। ऐसे ही जब सेवक के अंदर अभिमान आ जाता है तो प्रभु जानते हैं यह व्याधि आ गई है, तब वे दया करके कैसे भी हो उस व्याधि का इलाज करते हैं, अर्थात उसकी जड़ को शीघ्र काट देते हैं। क्योंकि अगर शुरू में ही इसका इलाज न हो जाए तो आगे चलकर यह अभिमान खतरनाक रूप धारण कर लेता है और सेवक की भक्ति की हानि कर देता है। एक बार वचन है कि जब सेवक के मन में अभिमान आ जाता है तो वह सेवा के फल को खा जाता है। फिर बेचारा सेवक सेवा करता हुआ भी सेवा भक्ति के फल से वंचित रह जाता है। मालिक जो कि शरणागत पाल हैं, वे शरण आए की रक्षा करते हैं और किसी न किसी युक्ति से उसके मन के सूक्ष्म अहंकार को बाहर निकाल ही देते हैं ताकि सेवक के भक्ति की हानि न हो जाए। यह उनके विषय दया का स्वरूप होता है। गरुड़ जी पक्षियों के राजा और काकभूषणी जी का जन्म पक्षियों की एक छोटी जाति में है, परंतु भक्ति के विषय में ऊंच और नीच जाति को कुछ नहीं समझा जाता। बड़ा हो या छोटा, ऊंच हो या नीच, किसी महापुरुष का अवतार चाहे किसी भी जाति में क्यों न हो, वह अनमोल है। और फिर काकभूषणी जी तो भगवान के एक उच्च कोटि के भक्त और उनकी प्रसन्नता के पात्र हैं। उनके विषय में तो जाति पाति का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। केवल गरुड़ जी का अभिमान दूर करने के लिए उसे काकभूषणी जी के पास भेजने की रचना रची गई। ऐसी बात तो यह हुई। दूसरी बात यह कि इस प्रसंग में गरुड़ जी के अभिमान का एक कारण और भी दिखाई देता है। वह यह कि गरुड़ जी भगवान के निकटवर्ती हैं और भगवान के वाहन हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सेवक को मालिक के निकटवर्ती होने और उच्च अधिकारी बन जाने का भी अभिमान आ जाता है। यह अभिमान अति सूक्ष्म होता है, सेवक उसे समझ नहीं सकता, मगर मालिक तो जानते हैं। इसलिए सेवक की भक्ति की रक्षा के लिए जो कुछ भी उन्हें करना पड़ता है करते हैं, जिससे उसकी भक्ति की रक्षा होती हो। हनुमान और लक्ष्मण आदि ने युद्ध में रावण और कुंभकर्ण जैसे महान बली योद्धाओं पर विजय प्राप्त की, तो लव और कुश दो नादान बालकों द्वारा उनकी की हुई कमाई और सेवा भक्ति की रक्षा कराए, जबकि उन दो बालकों ने अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर हनुमान जी, लक्ष्मण जी आदि श्री राम जी की सारी सेना के शूरवीरों को मूर्छित करके धरती पर गिरा दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे शूरवीरों पर अर्जुन को विजय प्राप्त हुई। फिर वही अर्जुन था और वही उसका गांडीव धनुष था, लेकिन वन के भीलों से हार खा गया, जबकि भीलों ने लकड़ी के तीर कमानों से उसके साथ युद्ध करके उसे मूर्छित कर दिया। यह तो कुछ भी होता है भगवान की अपनी मौज से होता है, और सेवक की भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए उनके अभिमान का नाश करवाते हैं। ऐसा संत सत्पुरुष अवतारों के पवित्र इतिहास बतलाते हैं। इस प्रसंग में एक और बात भी विचारने योग्य मिलती है। कहा जाता है कि भगवान और भगवान के भक्त दोनों एक स्वरूप होते हैं, उनमें कुछ भिन्न भेद नहीं। फिर कहा कि भक्तों का हृदय भगवान के प्रेम और भेद का संदूकचा है और भगवान अपनी बहुमूल्य वस्तु यानी भक्ति के गूढ़ रहस्य ऐसे हृदयों में ही रहते हैं। यदि कोई भगवान की आवाज़ को सुनना चाहे तो वह भक्तों के अंदर के संकल्पों को देखे। उन संकल्पों से जो आवाज़ निकलती है वह भगवान की आवाज़ होती है।
भगवान सत स्वरूप हैं और उसके भक्तों के हृदयों में शुद्ध है। ऐसे शुद्ध हृदयों से जो संकल्प उठते हैं वे संकल्प भी सत्य होते हैं। सत्य का सत्य के साथ मेल होता है और ऐसे शुद्ध हृदयों के अंदर ही सदा भगवान विराजते हैं। फिर ऐसी अवस्था में भगवान और भक्त के अंतर्गत कोई भेद भाव नहीं रह जाता। भगवान अंतर्यामी है तो उसके भक्त भी अंतर्यामी ही समझने चाहिए। भगवान यदि भक्तों के मन के जानते हैं तो भक्त भी भगवान की मौज को समझ जाते हैं और उसी मौज के अनुसार वर्ताते हैं कि शिव जी भगवान के परम पावन परम भक्त हैं। ऐसा रामायण का इतिहास बतलाता है। उन्होंने भगवान की मौज को समझा और उस मौज के अनुसार गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास भेज दिया गया उनको।